ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसी भी नेटवर्क की हमारी क्या कहलाती है। वो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसी भी प्रोजेक्ट का हमारा नेटवर्क कहलाता है। अब थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। उसके पहले थोड़ी हम थ्योरी पढ़ें क्या होती है। मेरी बुक के आप पेज नंबर 13.2 पर जाएं और यहाँ पर लिखा है एक डेफिनेशन लास्ट में, प्रोजेक्ट। क्या लिखा है पढ़ें। A project can be defined as a set of large number of activities or jobs that are performed in a certain sequence determined logically और technologically। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस, लॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली। मैंने अभी बताया ना कि हम लोग पिलर वर्क नहीं कर सकते हैं, ब्रिक वर्क नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो टेक्निकली बन ही नहीं सकता है ब्रिक वर्क। तो ये नहीं है कि कोई भी आपने ग्राफ बना दिया और कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं। प्रोजेक्ट क्या है? आपका नंबर ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उनका पूरा कंप्लीट सेट प्रोजेक्ट कहलाता है। और जो एक्टिविटीज हैं वो सीक्वेंस में चलती हैं। एंड आगे बढ़ेंगे, इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड कॉस्ट मीटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक तो जो टाइम दिया है उस टाइम पे कंप्लीट करना है। ये नहीं कि हमने ऐसा 2 महीने का टाइम दिया और आप 2 साल में कर रहे हैं। जितने में पैसे में बोला है उतने में करना है। ये नहीं स्टार्टिंग हमने 10,000 से की थी और 50,000 खर्चा करवा दिया। और तीसरा चीज़ है कि हमारी जो क्वालिटी हमने आपसे बात की है वो क्वालिटी हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देने का है। अब नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट की एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मुझे करनी है तो वो नेटवर्क कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए वर्ड डेपिक्टिंग द फ्लो एज वेल एज सीक्वेंस। डेपिक्टिंग द फ्लो, जो फ्लो को डेपिक्ट करता है, बताता है, और सीक्वेंस को भी बताता है, ऑफ वेल डिफाइंड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। जो एक्टिविटीज और इवेंट्स हो रही उनके बारे में सारा बताता है। ठीक है सर, तो अब हम अपनी बुक में फिर से आ जाएं। ये हमारा क्या कहलाएगा? अब ये नेटवर्क कहलाएगा पूरा, क्योंकि ये जो हमने प्लॉट पे मकान बना रहे थे ना, ये उसके लिए पूरा एक सीक्वेंस है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ें। एक्टिविटीज। एक्टिविटी क्या कहती है? एन एक्टिविटी इज एनी पोर्शन, अंडरलाइन करें यहां पर ध्यान से, एनी पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कोई भी एक हिस्सा जो हमारे उसमें कितनी एक्टिविटी बताई थी मैंने आपको? 10 एक्टिविटी। तो 10 में से कोई भी एक काम वो एक एक्टिविटी कहलाएगा। विच कंज्यूम्स टाइम और रिसोर्स एंड हैज़ अ डिफाइनेबल बिगिनिंग एंड एंडिंग। मतलब ये एक टाइम पे यहाँ पर स्टार्ट होना और यहाँ पर ख़त्म होना है। कैसे? पिलर वर्क कब शुरू होगा? जब एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिक वर्क कब शुरू होगा? जब पिलर वर्क, स्ट्रक्चर वर्क खत्म हो जाएगा। प्लास्टर कब शुरू होगा? जब ब्रिक वर्क खत्म हो जाएगा। मतलब प्लास्टर शुरू होने की एक्टिविटी का टाइम बताया है कि सर इसके बाद होना है। ये नहीं है कि नहीं प्लास्टर, आप एक काम करो, स्ट्रक्चर कर दो और प्लास्टर भी कर दो। तो प्लास्टर किस में करोगे? हवा में, जब ब्रिक ही नहीं है तो। एग्जैक्टली तो लॉजिकली डिफाइंड होता है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है। एक्टिविटीज आर ग्राफिकली प्रेजेंटेड बाय एरो। ये लाइन भी अंडरलाइन करने लाइन है, करिए इसे। एक्टिविटीज जो हैं इनको हमें एरो से प्रेजेंट करना है, यूजुअली विद डिस्क्रिप्शंस एंड टाइम एस्टिमेट्स रिटन अलोंग द एरो। अगर हमें एक्टिविटीज़ का टाइम बता दिया जाए कि सर हमारी पिलर वर्क 15 दिन में कंप्लीट होगी, तो हम उसी एक्टिविटी के नीचे 15 दिन लिख देंगे। ठीक है। द टेल ऑफ एरो। अब टेल ऑफ एरो का मतलब समझिए, यहाँ पर आइए। अगर गौर से देखें तो ये किसी भी, ये पूरी क्या है? ये दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी कहलाएगी।
ये क्या कहलाएगा सर? ये इस एक्टिविटी में ये इसकी टेल कहलाएगी, किसकी? एरो की। और ये क्या कहलाएगा? हेड। तो टेल क्या कहलाता है? टेल आपका एक तरह से कोई भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है और हेड आपका फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है ना? किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट आपका टेल है और फिनिशिंग पॉइंट हेड है। इनको हम इवेंट भी कहते हैं। ठीक है ना? इनको हम इवेंट भी कहते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम टेल इवेंट कह सकते हैं और इसको हम, ये हमारी टेल इवेंट हो जाएगी और ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी हेड इवेंट कहलाएगी। ठीक है ना सर? तो किसी भी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, चाहे अब हम यहाँ देख लें कि वुडन वर्क भी हमारी क्या है? ये हमारी एक एक्टिविटी है। इतना हिस्सा एक सेपरेट एक्टिविटी है। इस सेपरेट एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेल इवेंट। टेल इवेंट का मतलब क्या है? एरो की पूंछ है यहाँ पर और एरो का जो सर है उसको क्या बोलेंगे हम? फिनिशिंग पॉइंट है या ये हमारी हेड इवेंट कहलाएगी। ठीक है ना? अच्छा, तो इवेंट क्या है? ये जो वर्ड्स, ये जो गोले लगे हैं, ये इवेंट कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेंट। जैसे कोई एक्टिविटी है तो हमने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना? कोई भी एक एक्टिविटी है उसको हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। तो ये पूरी एक्टिविटी में ये आपकी टेल इवेंट है, ये आपकी हेड इवेंट है। इसी को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं हम लोग फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स को कभी कभी हम लोग नोड भी वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग कनेक्टर वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये इनके अलग अलग नेम है। नोड भी कहते हैं और कनेक्टर, CONNECTOR। ठीक है ना? ये कनेक्टर भी कहलाते हैं। थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो हम पेन यूज करते हैं ये डिजिटल पेन होता है। तो डिजिटल पेन सेंसर से चलता है, जो हम प्रेस करते हैं वही लेता है। तो अब कॉपी पर तो कभी कभी दिख जाता है, बट हो सकता है वो प्रेसिंग इसकी प्रॉपर नहीं हो। तो आप लोगों को लगेगा कि सर देखो कितना गंदा लिखते हैं, बट मैं अभी सीख रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ये नया एक्सपीरियंस है, बट धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है सर? चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है। अब हम थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। चलिए, एक्टिविटी की अब हम थोड़ा एक्टिविटी पे बात करेंगे। एक तो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किसके द्वारा होती है? बाय एरो। कोई भी एक्टिविटी है हमेशा एरो से ही उसकी प्रेजेंटेशन होगी। दूसरा है नेमिंग। तो नेमिंग में दो तरीके के हैं, एक है अल्फा बेटिकली, दूसरी है न्यूमेरिकली। अल्फाबेटिकली अगर हमें किसी भी एक्टिविटी को प्रेजेंट करना है तो उस एक्टिविटी का नाम
एरो के ऊपर लिख देंगे ABC। और अगर न्यूमेरिकल किसी एक्टिविटी को प्रेजेंट करना है तो वो इवेंट्स के नाम आएंगे 1 से 2। ठीक है ना, ये नेमिंग हो गई। तीसरा है फ्लो। तो एक्टिविटी जो है सीधी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है 1 से 2, 1 से 2, नीचे भी हो सकती है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तिरछी भी हो सकती है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, लेकिन करेक्ट फ्लो है ये। रॉन्ग की बात करें तो कभी भी एक्टिविटी कर्व में नहीं हो सकती है। कर्व का मतलब आप समझ गए, 1 से 2 अगर आना है तो कर्व में नहीं आएगा, सीधा ही आएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेसिकली सीधी ही चलती है। दूसरी बात, एक्टिविटीज कभी भी अगर आप ये देख लें कि 2 से 1 जा रही है तो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं सर सीधा है, लेकिन इनके नंबर देखो ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, 2 से 1 में कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये दोनों केस, एक तो कर्व और एक रिवर्स, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटीज़ का फ्लो। ये मैंने आपकी अपनी बुक में पेज नंबर 13.3 पर दिया है। एक्टिविटीज़ कैन बी प्रेजेंटेड इन अल्फ़ाबेटिकली और इन नंबर्स। एक्टिविटीज़ मे बी फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स, बट इट कैन नेवर बी, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, इट कैन नेवर बी, अंडरलाइन कर लीजिए इसे, इट कैन नेवर बी इन कर्व और रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इवेंट्स के बारे में बताया मैंने आपको, इसी में बता दिया कि जो एक्टिविटीज़ हैं, मैंने जैसे पहले बताया, तो कोई भी एक्टिविटीज़ में ये हमारी टेल है एरो की, इसलिए हम इसे टेल इवेंट बोलेंगे, और ये हेड है, इसको हेड इवेंट बोलेंगे। इसी को हम स्टार्टिंग इवेंट और एंड इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ा समझें। बेसिक्स क्या समझे हम इसमें? सर हम बेसिक्स ये समझे क्या समझे सर, कि सर सीपीएम चैप्टर में हम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ में तोड़ के उनकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, सो दैट हम ये देख सकें कि कौन सी एक्टिविटी अभी हमारी चल रही है, कितना काम है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई सर मकान बनाना है, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कह दिया ठीक है मकान बनाओ। अब मुझे पता ही नहीं, 1 साल बाद में आया तो भाई ये मकान बन रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंट्रोल रखा ही नहीं। अगर मैंने उसकी बाकायदा पेपर वर्क पहले की होती, मैंने बताया होता कितना काम, क्या क्या काम करोगे, कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ की जानकारी ली होती, तो मुझे पता चलेगा कि ये काम मेरा 8 महीने में कंप्लीट हो सकता है। तो 8 महीने बाद मैं उस घर में शिफ्ट कर सकता हूँ। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट्स में देखें या इंडियन गवर्नमेंट्स में देखें तो कोई भी काम आपका शेड्यूल से पूरा नहीं होता है। क्यों? वो एक्टिविटी बनाने में ही उनको पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लग जाती है। ठीक है ना, तो ये एक हमारे यहाँ का सिस्टम का बड़ा ड्रॉबैक है, बट हमें सिस्टम पे कमेंट और कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। अब हम अपनी बुक में थोड़ा सा नेटवर्क के जो सम्स हैं उनको करेंगे, उससे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होगी, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी कवरेज क्या क्या है। कवरेज में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे नेटवर्क प्रिपरेशंस, दूसरा पढ़ेंगे हम क्रिटिकल
पाथ की डिटर्मिनेशन, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें फिर फ्लोट्स की कैलकुलेशंस, चौथा हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग, पांचवा पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग के बाद पांचवा हम पढ़ेंगे पर्ट में वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटीज, छठवां एक टॉपिक है आपका अलग से नहीं दिया है, अपडेशन ऑफ नेटवर्क, और सातवां जो टॉपिक है वो है रिसोर्स स्मूथिंग। ये आपकी टाइम स्केल्ड डायग्राम के बेसिस पर की जाती है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, हमारी क्लासेस में हम कोशिश ये रखते हैं कि बेसिक्स और कॉन्सेप्ट 100% दें, और प्रॉब्लम्स तो हमारे यहाँ इतनी होती हैं, इतनी ज़्यादा हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अपने स्टडी मटेरियल्स से कवर कर रखी हैं कि आपको इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर में घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग सारे एरिया कवर करेंगे, ये आप ध्यान अपने दिमाग से निकाल लें कि नहीं इंस्टीट्यूट में ये कोई पेपर आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर ये एटीट्यूड से लेके आप जाएंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी कि इंस्टीट्यूट ने इस बार ये पूछ लिया, इंस्टीट्यूट ने वो पूछ लिया। सोचिए वो इंस्टीट्यूट 60-65 ईयर से CH बना रहा है और आज भी टॉप की पोजीशन पे है, तो कुछ तो वो उनके अंदर ब्रेन होगा। सेम मटेरियल सब लोग पढ़ते हैं, कुछ 30 भी नहीं लाते हैं, कुछ 80s में आते हैं। तो एक सिर्फ पढ़ने के तरीके से और कवरेज से रहता है, तो हमने कोशिश ये रखी है कि हम कवरेज कोई मिस ना करें। थोड़ा हमारी क्लासेज में कवरेज ज़्यादा रहेगी, तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे पूरे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आप हमारी बुक में P7 क्वेश्चन हमने दिया है, एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। P7 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, इससे हमें नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बिगिनिंग और एंडिंग इवेंट दी हुई है। तो बिगिनिंग का मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग का मतलब वहाँ पर इवेंट जाके ख़त्म हो रही है। तो अब जैसे हमारे पास 1 से 2 है, 1 से 3 है, यानी कि एक जो है 2 और 3 एक्टिविटी दोनों कहाँ से शुरू हो रही है, 2 और 3 एक्टिविटी दोनों 1 से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए जरा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं P7, ये मेरा 1 है और 1 से मेरी दोनों एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं। 1 से 2 हो रही है, 1 से 3 हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 2 से 4 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है और 3 से 4 हो रहा है। तो 2 से 4 जाएगा और 3 से भी 4 जाएगा, फिर 3 से 5 जाएगा, तीन से 5 चला गया, फिर 4 से 6 जाएगा, और 5 से भी 6 जाएगा। तो ये 4 से 6 गया और ये 5 से 6 गया। फिर से बना देते हैं, ये 4 से 6 गया,
और ये 5 से 6 गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 से 2, 1 से 3, ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ शुरू हो गई। फिर 2 से 4 गया है, 3 से 4 गया, 3 से 5 हुआ है, 4 से 6 हुआ है और 5 से भी 6 हुआ है, ठीक है ना सर। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत बेसिक्स एलिमेंट्री नेटवर्क बनाना था, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि नेटवर्क बनता कैसे है। ये देखिए छोटी सी प्रॉब्लम दी थी और उसी प्रॉब्लम से मैंने नेटवर्क बना दिया, ठीक है ना सर। चलिए अब हम थोड़ी सी और एक प्रॉब्लम लेंगे, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम लेंगे। अब हम P2 देखेंगे, आप अपनी बुक में आइए, P2 देखेंगे। ABCD P2 प्रॉब्लम देखेंगे। आपके पास 4 एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी? ABCD। इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब है कि A के पहले, तो A के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है और B के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है। C के पहले कौन सी है? A है, और D के पहले भी B है। तो हम बनाएं, ठीक है। हमें ये पता है कि A के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है और B के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि A और B दोनों ही एक जगह से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब C के पहले कौन सी एक्टिविटी है? A। और D के पहले कौन सी एक्टिविटी है? B। तो ये मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। क्वेश्चन ये है कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, तो ये है रॉन्ग। क्या रीजन है? नेटवर्क इज ओपन। देखिए ऊपर हमारा नेटवर्क बंद हो गया था, यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो ये नेटवर्क इस जगह हमने बंद कर दिया था, लेकिन यहां पर अभी बंद नहीं किया हमने। ये कहां बंद हुआ? देखो, तो ये गलत है। तो अब सही क्या है? करेक्ट देखेंगे। ए हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से बी, सॉरी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। ये हमारा करेक्ट है, वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि नेटवर्क ओपन था, ठीक है। चलिए अब हम एक नेटवर्क देखेंगे हमारी बुक का। ये P12 कर लें? नहीं, इससे थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा नेटवर्क है। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक दो छोटे नेटवर्क और हो जाएं। चलिए, तो एक दो छोटे नेटवर्क करने के लिए हम लोग अब P5 करते हैं, ठीक है ना सर। P5 देखेंगे। बुक में मैं आपको P5 दिखा दूं। A B C D E 5 एक्टिविटीज हैं
और ए और बी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी और डी दोनों ए से स्टार्ट हो रही हैं और ई जो है वो बी और सी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना सर? चलो करते हैं। ए और बी हमें पता है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका नाम तो हो गया ए और इसका नाम हो गया बी। सी और डी हमें पता है दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से सी स्टार्ट हो गया और यहां से डी स्टार्ट हो गया। ऐसे ही करेंगे ना सर? दिया है बुक में, देख लो। सी और डी दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखो गौर से, सी और डी दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने ए से स्टार्ट कर दिया। अब आगे पढ़े, जरा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। जो ई है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ई स्टार्ट हो रहा है बी और सी से, और यहां पर तो अकेला बी है, सी तो है ही नहीं। तो अगर मैं यहां से ई स्टार्ट कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने यहां से स्टार्ट ये कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ये जो सी आपका यहां पड़ा हुआ है, ये जो सी आपका यहां पड़ा हुआ है, ये कहां होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे अब इसको? तो इसके लिए करेक्ट बना लें। नेटवर्क में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किससे रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप कैसे ही कुछ भी मतलब नेटवर्क बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो। अब हम करेक्ट बनाएंगे। P5 देखें जरा, ये A है, ये हमारा B है। अब B से मुझे जब पता है कि B और C को दोनों को मिलना है तो मैं पहले यहीं C ले आऊं ना। अब ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट मेरा हो गया B और C, यहां पर B और C दोनों आ रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा D हो गया। अब मुझे E जो लाना है वो B और C से लेके जाना है, ठीक है ना। देखिए गौर से, आपका करेक्ट नेटवर्क बन गया। देखिए A से आपकी, A से C निकल रहा है और A से ही D निकल रहा है, और जो E है वो कहां से निकल रहा है? B और C के दोनों के पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है ना। यही यहां ध्यान देने वाली बात है नेटवर्क्स में। चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हमने ये नेटवर्क पढ़ा, अब हम अगले क्वेश्चन बताता हूँ मैं कौन सा करना है।